8 साढ़े 8 हज़ार रुपये की रेत की ट्राली दे रहे हैं सर। हाईएस्ट रेट जो है वो मेरा ख्याल है 52 या 53 हज़ार रुपये है एक ट्राली का। 55,000 रुपए की ईंट की ट्राली। ईंट की ट्राली। पेट्रोल जब होता है ना रेट इसका, तो हर चीज़ का ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट इंस्टेंट रेट बढ़ा दिया जाता है। कमरे के ऊपर कितनी ईंटें लग जाएंगी? एक कमरे के ऊपर ईंट लगती है तकरीबन 4 ट्राली। पेट्रोल आपने कम किया है, कीमतें जो है वो डाउन की हैं, तो बाकी चीजों की कीमतों को पर क्यों लगे हुए हैं? रेट पेट्रोल के तो कम हो गए हैं, पर सीमेंट के चीज़ों के रेट कम नहीं हो रहे, सरिये का रेट कम नहीं हो रहा। जैसे पेट्रोल का रेट गिर जाता है तो भाईजान चीज़ों के रेट भी गिरने चाहिए ना। गिरने चाहिए, बिल्कुल ऐसे। रेट भी गिरने चाहिए ना। इस टाइम बजरी जो है, बजरी इस टाइम सर 100 रुपये फुट है। 100 रुपए फुट। गरीब के लिए ये छत बनाना क्यों मुश्किल कर दिया गया है? डीजल का रेट भी गिर गया। वो कहते हैं जी पीछे भत्ताखोरी, मसलन वो पर्ची में से गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, एसजी डिजिटल के साथ मैं हूं जाहिद मलिक। नाजरीन, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है, मगर जब पेट्रोल सस्ता किया जाता है तो चीज़ों के जो रेट हैं वो वहीं बरकरार रहते हैं। इस वक्त जो घर बनाने वाले शहरी हैं वो कितनी मुश्किलात का शिकार हैं। सरिया, सीमेंट, बजरी, ईंटों के रेट को पार लगे हुए हैं। शहरी क्या क्या मसाइल में घिरे हुए हैं, आइए तमाम तर दिखाते हैं आज आपको इस रिपोर्ट में। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है घर बनवाते हुए। अब ईंट की अगर हम बात करते हैं, आज से 2-4-6 महीने आप पहले पीछे चले जाएं, वहाँ पे जाके देखें ईंट का जो रेट था वो आपको 25,000 से 30,000 के दरमियान में जो है ना वो एक ईंट की ट्राली मिल जाती थी। अब कितने की मिल रही है? अब आप किसी भी भट्टे पे चले जाएं लेने के लिए, वो आपको 4 किस्म के रेट बता देगा। हाईएस्ट रेट जो है वो मेरा ख्याल है 52 या 53 हज़ार रुपये है एक ट्राली का। चले अफोर्डेबल लोग जो हैं, साहिब इस्तात हैं। साहिब इस्तात जो हैं भाईजान, वो लाख रुपए ट्राली भी अफोर्ड कर सकते हैं। अब वो बेचारा गरीब आदमी जो एक वक्त की रोटी कमाता है, ठीक है, उसकी अगर एक दीवार गिर जाए, पहले तो भाईजान वो किसी का तरला करे, मिन्नत करे कि जी मुझे चंदे की तरह वो पैसे जमा करे कि घर की दीवार खड़ी करवानी है। चलें, अब इस पे आते हैं। ये बताएं, जो आप घर बनवा रहे हैं, ईंट का तो आपने बता दिया, सरिया, सीमेंट, बजरी, कितने फीसद रेट जो है वो बढ़ गया है? भाई साहब, यहाँ पर फीसद को तो ना ही लगाया जाए, फीसद से भी कम पार हो गया। ठीक है। यहाँ पर फीसद हमेशा वहाँ पर लगती है जहाँ पर कुछ चांसेस होते हैं, यहाँ पे चांसेस तो है नहीं ना। यहाँ पर आप सुबह बाज़ार में चले जाएं कोई चीज़ लेने के लिए, उसका रेट कुछ और होगा, ठीक है। अब पेट्रोल जब होता है ना रेट इसका, तो हर चीज़ का ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट इंस्टेंट रेट बढ़ा दिया जाता है, सही। ठीक है। इंतज़ार में होते हैं कि यार पेट्रोल का रेट बढ़े और हम चीज़ों के रेट बढ़ाएं। अब जैसे पेट्रोल का रेट गिर जाता है तो भाईजान चीज़ों के रेट भी गिरने चाहिए ना। गिरने चाहिए, बिल्कुल ऐसे। रेट भी गिरने चाहिए ना। तो वो बाकी चीज़ों के रेट वैसे के वैसे ही हैं, अगर पेट्रोल जैसे बढ़ा है तो चीज़ें महंगी हुई हैं। चीज़ें महंगी हो जाती हैं, समझ में नहीं आता। हम पेट्रोल से थोड़ी चलते हैं भाई। सरिया, सीमेंट सब वो आसमान पे। पेट्रोल से, जी पेट्रोल से चलता है वो भी। हाँ जी जी। बात तो आपकी ठीक है। अब घर बनवा रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है। उल्टा बंदे को खुशी होनी चाहिए, मैं घर बनवा रहा हूँ, मेरा घर बन रहा असल है। में भाईजान जिस वक्त ये फैसला किया जाता है ना जी अभी जगह लेनी है और नया घर बनाना है, तो आप ये समझ लें कि वो परेशानियाँ और वो टेंशनें जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं। जितनी महंगाई है, महंगाई के हिसाब से मसलन गरीब आदमी तो घर बनवा नहीं सकता। ये तो जिसके पास सरमायादार हैं वो घर बनवा रहे हैं, गरीब आदमी तो बेचारा मसलन वो रोटी भी पूरी मुश्किल से हो रही है, बा मुश्किल से रोटी बड़ी हो रही है। ईंट का रेट इस टाइम मसलन 55,000 रुपया की ट्राली है। 3,000 ईंट 55,000 रुपये की। 55,000 रुपए की ईंट की ट्राली। ईंट की ट्राली। कहीं पे मतलब 52,000। कमरे के ऊपर कितनी ईंटें लग जाएंगी? एक कमरे के ऊपर ईंट लगती है तकरीबन 4 ट्राली। 4 ट्रालियाँ। 4 ट्रालियाँ ईंटों की, 5 ट्रालियाँ ईंटों की लगती हैं, जब जाके कमरा बनता है। 2.5 लाख की आप ईंटें लें, ऐसे ही सिर्फ ईंटें, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बाकी सामान भी नहीं। 1480 रुपये की तो एक सीमेंट की बोरी इस टाइम दे रहे हैं। पहले तो मसलन 1600-1700 रुपये पे भी चली गई थी, अब इस टाइम 1480 रुपये की होगी है। रेट पेट्रोल के तो कम हो गए हैं, पर सीमेंट के चीज़ों के रेट कम नहीं हो रहे, सरिये का रेट कम नहीं हो रहा। मिस्त्रियों के मसलन बेचारे मजदूर, उनकी झाड़ियाँ वहीं पे खड़ी हैं, महंगाई पे दुकानदारों ने कोई चीज़ों को रेट नहीं गिराया। इस टाइम बजरी जो है, बजरी इस टाइम सर 100 रुपये फुट है। 100 रुपए फुट। 100 रुपये फुट। अगर पेट्रोल जब चढ़ा था मेरे ख्याल में 50-55 रुपए फुट थी। जी जी जी, उस टाइम इस तरह थी। अब मसला पेट्रोल की वजह से चढ़ के फिर नीचे मसला अभी वही 100 रुपये खड़े हुई है। रेत का रेट है वो कितने हो बढ़ गए? सर 8,000 रुपये की ट्राली है। हालांकि डीजल का रेट भी गिर गया। वो कहते हैं जी पीछे भत्ताखोरी, मसलन वो पर्ची में से गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं, नाजायज़ टैक्स है, नाजायज़ ऊपर मसलन वो लगाया हुआ है।
तो 8-8.5 रुपये की रेत की ट्राली दे रहे हैं सर। 8,500 हालांकि 2,000-2,500 रुपए की या 3,000 की ट्राली थी रेत सर की। वो खाली मसलन 3500 रुपये तो उनका वो पर्ची का है, 3,000-3500 रुपये वो तो कह रहे हैं हम खाली उसका पर्ची भरते हैं, भत्ते का भरते भत्ते हैं। का भरते हैं। हुकूमत से मरीम नवाज से जो इस टाइम वज़ीर आला है मुल्क की, हम ये गुजारिश करना चाहेंगे उसके आगे कि लिहाजा मेहरबानी करके मसलन गरीबों के ऊपर भी एक नज़र मार लें। गरीब बेचारा कुस रहा है, गरीब के ऊपर मसलन जितने परेशानियाँ हैं थोड़ा सा गरीब के हालात में भी देख लें। तो ईंटों के हवाले में ये कहना चाहूँगा भट्ठो मलकान से पे मसलन थोड़ा सा ईंटों का रेट कम कर दें। अब क्योंकि पेट्रोलों का रेट नीचे आ गए हैं, अब हुकूमत के बंदों को चाहिए जगह जगह पे छापे लगाएं, मसलन रेटों के थोड़े मुतालबात सही किए जाएँ। पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, ये जो सरिया सीमेंट बजरी ईंटों के रेट बढ़ते हैं पेट्रोल के बढ़ने की वजह से। तो जब पेट्रोल आपने कम किया है, कीमतें जो हैं वो डाउन की हैं, तो बाकी चीज़ों की कीमतों को पर क्यों लगे हुए हैं? गरीब के लिए ये छत बनाना क्यों मुश्किल कर दिया गया है? इनका मुतालबा यही है कि इन चीज़ों के रेट भी कम किए जाएं ताकि जो शहरी हैं, जो आम शहरी है, उसको घर बआसानी बनाने के लिए एक मौका मिल सके।